देखिए, हर कोई व्यक्ति आज के टाइम में ये सोचता है कि आपकी पत्नी है तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये आपने एक के नहीं हज़ारों लोगों के नाम से सुना होगा कि पत्नी है तो साहब मेंटेनेंस देना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति के मुँह से आपने ये सुना ही होगा। मैं आपको विद एविडेंस ये बता सकता हूँ कि आपकी पत्नी है लेकिन आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ़ इसी ग्राउंड पे कि आपकी पत्नी के कहीं अवैध संबंध है इसलिए नहीं देना पड़ेगा, या आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपको छोड़कर अपने मायके में रह रही है सिर्फ़ इसलिए नहीं रहना देना पड़ेगा, बल्कि इसलिए भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो झूठ बोल रही है। अगर आपके मन में ये प्रश्न है, ये जवाब है कि सर मेरी पत्नी झूठ बोलती है, मेरे उसने झूठा लिखा है, मेंटेनेंस में तमाम बढ़ा-चढ़ा के मेरे बारे में लिख दिया है, तो मैं कहता हूँ आप उस चीज़ को साबित करिए। ये साबित करने का जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी है। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाया जा रहा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आरोप गलत है और महिला क्या-क्या छिपा रही है, क्या-क्या कंसीलमेंट कर रही है, वो पत्नी आपकी, उसको भी बताना पड़ेगा। देखो, एडल्टरी की अगर मैं बात करूँ तो एडल्टरी साबित करना बहुत कठिन एक कार्य है, जो कि साबित हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी अभी केरला हाई कोर्ट ने स्पष्टली ये भी कह दिया है कि अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो तो उनको भी साक्ष्य मानते हुए एडल्टरी प्रूव किया जा सकता है। लेकिन हर जगह ये चीज़ लागू नहीं होती है, हर जगह व्यक्ति के पास एविडेंस नहीं होता है। कुछ लोगों के सामने कोई चैट आ जाए या कोई फ़ोटो आ जाए, कोई वीडियो आ जाए या कोई मैसेज आ जाता है, तो ये समझ लेते हैं आप कि उसका अवैध संबंध है। और देखो, एक पुरुष है, पुरुष समझ जाता है कि अवैध संबंध है या नहीं है, ज़रूरी नहीं है एविडेंस की आवश्यकता हो। लेकिन कहीं न कहीं मन में खटास आ जाती है, इसके संबंध खराब हो जाते हैं। लेकिन बात रही मेंटेनेंस की, जिसके लिए मैं स्पेशली आज वीडियो बना रहा हूँ और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपकी वाइफ़ है, पत्नी है, तो मैं कहता हूँ कि आपको एडल्टरी साबित मत करिए। आप वो बिना किसी कारण के आपसे दूर रह रही है, ये साबित मत करिए। साबित करना है तो सिर्फ़ ये करिए कि उसने झूठ क्या बोला है। ऑनेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने स्पष्टली एक अभी लेटेस्ट में एक जजमेंट दिया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप कोर्ट के समक्ष क्लीन हैंड और क्लीन माइंड से अगर आप आते हैं, तभी आपको न्याय दिया जाएगा, वरना आपको न्याय की कोई आप हमसे उम्मीद मत करना। ये स्पष्टली बोल दिया गया है अपने ही हाई कोर्ट के जजमेंट में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट जजमेंट। और इसमें क्या हुआ है, फैक्ट्स मैं थोड़े से बताना चाहूंगा आपके लिए। फैक्ट्स क्या है कि जो महिला है, जो पत्नी है, वो शातिर इतनी है कि उसने अपनी पुरानी नौकरी छिपा ली, पुरानी सैलरी छिपा ली, करंट में नौकरी कर रही है वो छिपा ली, सैलरी छिपा ली, एजुकेशन छिपा ली, और भी तमाम चीजें उसने छिपा-छिपा के उसने ये सोचा कि कानून अंधा है, इसकी आंखों में धूल झोंक दो। लेकिन वो भूल गई कि कानून अंधे के साथ-साथ में कानून के हाथ में तलवार भी है। अगर तुम गलत करोगे तो गर्दन काट भी जाएगी। यानी कि कहीं न कहीं अगर आप गलत करते हो तो आपके लिए कोई न्याय नहीं दिया जाएगा। इसीलिए समय रहते हुए अगर आप हस्बैंड हैं और आपके ऊपर भी कहीं न कहीं मेंटेनेंस का केस लगा दिया गया है, तो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक आप चैलेंज करिए, जितना हो सकता है उतना चैलेंज करिए और अपनी बात को पूर्णतः, अगर डॉक्यूमेंट्री अगर आपके पास एविडेंस है कि हाँ देखो इसने ये झूठ बोला है, ये सैलरी में छिपाया है, ये एजुकेशन छिपाया है, या जो भी है, यानी कि कहने का मतलब उसकी इंटेंशन अगर आप साफ क्लियर कर देते हैं कि हाँ उसकी क्लियर है, इंटेंशन है, तो आप ये समझ समझ लीजिए कि आपसे मेंटेनेंस कोई नहीं ले सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आप ग्राउंड सोच रहे हैं एडल्टरी का, या फिर हमसे अलग रह रही है, साहब आ नहीं रही है, तो ये ग्राउंड छोड़ दीजिए, आप इस ग्राउंड पर फ़ोकस करिए कि वो महिला क्या-क्या झूठ बोल रही है। और ये एक-एक चीज़ को आप पत्रावली पर लाकर रखिए, समक्ष ऑनेबल कोर्ट के समक्ष कहिए और अपनी जो प्ली है, उसको बताइए कि हाँ, ये इतना-इतना इसने झूठ बोला है। मैं सिर्फ़ एक आज जिस चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा ही सेम जजमेंट ऑनेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने भी दिया है। और सिर्फ़ ऑनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया है कि जो महिला, जो व्यक्ति, महिला की बात नहीं कर रहा मैं किसी की, क्योंकि कानून के सामने ना महिला है, ना पुरुष है। कानून के सामने आप एक व्यक्ति हैं और अगर आप सही हैं, न्याय के लिए कानून कानून की शरण ली है आपने, तो आपको न्याय दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक मुकदमा के मुकदमे का सहारा लेकर, कानून का सहारा लेकर उसका दुरुपयोग करते हुए आप किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, गलत तथ्य बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कंसील कर रहे हैं आप, तो फिर आप हमसे न्याय की उम्मीद मत करना। ये ऑनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट में कहा है। आप चाहिए, आप कॉपी चाहते हैं,
इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट की मेंटेनेंस के संबंध में, या चंडीगढ़ हाई कोर्ट की मेंटेनेंस संबंध में, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग चाहते हैं आप, तो आप इसी नंबर पर दिए हुए नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको तीनों की जजमेंट की कॉपी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके सामने ऐसा कोई फैक्ट आ रहा है कि हाँ उसने कुछ छिपाया है, तो आप उसको साबित करिए। देखो, झूठ 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 कहने से झूठ नहीं होता है, झूठ को साबित भी करना पड़ता है आपके लिए। और ये जिम्मेदारी आपकी पड़ती है होगी कि देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ तो महिला के ऊपर रहता ही है, लेकिन महिला को झूठ करना ये आपका काम है। ये आपको समझाना है कि कोर्ट को कि झूठ है वो या सच है। और ये अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास में हो, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अगर उसका कोई स्टेटमेंट है, उसने स्टेटमेंट में ऐसा कोई कबूल किया है, कोई एडमिट किया है, और बाद में वो डिनाई कर रही है या फिर वो छिपा रही है, तब भी वो आपके सामने एक कहीं ना कहीं परजुरी का मैटर बन जाता है। और अगर हो सकता है तो ट्रायल कोर्ट में, अगर पेंडिंग है अभी ये मुकदमा, तो आप ट्रायल कोर्ट में ही 340 की सीआरपीसी यानी कि जो 379 अब बीएनएस हो चुका है, उसके तहत आप मुकदमा फाइल कर दीजिए उस महिला के खिलाफ। और अगर नहीं है, वहां से आप पार चले गए, आप बाहर चले गए, उससे वो डिसाइड हो गया है, तो आपके पास हाई कोर्ट में भी ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट में भी आप अपनी प्ली कह सकते हैं कि इस तरीके से इस महिला ने हमारे लिए झूठ बोला है और ये चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई गई हैं। तो आपकी ऑनेबल, देखिए, कोर्ट के पास आप, कुछ पुरुष ये भी हताश रह जाते हैं कि सर पुरुष की सुनी नहीं जाती है। मैं कहता हूँ सुनी जाती है, लेकिन सुनाने के लिए आपको वे ऑफ प्रोसीजर पता होना चाहिए, हर रास्ता पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, जिसमें कि आप अपनी बात को सुना सकें और कोर्ट को सेटिस्फाइड कर सकें। वरना सिर्फ रट लगा रखें, आप झूठ बोल रहे हैं, अरे झूठ झूठ करने, झूठ नहीं होता है। आप झूठ के साथ साथ में एविडेंस भी प्रोड्यूस करना पड़ता है कोर्ट के समक्ष कि ये एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट है, ये इस तरीके से महिला इससे झूठ बोल रही है और ये बता कर चल रही है, और ये अपने आप को ये बता रही है। अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें साधारण महिला बताया उसने कि मैं गृहिणी हूँ, लेकिन वो कमा रही थी, गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, सैलरी आ रही थी उसके अकाउंट में, लेकिन वो बताया नहीं उसने। चलिए, बहरहाल ये सब चीजें हैं। अगर आप सक्षम है इस चीज में कि हाँ आप अपनी महिला को, अपनी पत्नी को आप झूठा साबित कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ आज ही साबित करिए और ऑनेबल कोर्ट से आप अपने अकॉर्डिंग जजमेंट लीजिए। बस साबित आपको करना है इसके लिए कि हाँ ये झूठा है, ये सच्चा है। इतना ही कहना चाहूंगा। कोई भी लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं तो ये वो नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देख लें आप, आपसे धन्यवाद।